मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा चरनीपाड़ा परिसर के पाटिल बाग इलाके के अंदर और हम आपको बता दें कि कल यहां से एक बेहद ही शर्मनाक और दिल को झकझोर करने वाली घटना सामने आई थी। और वो घटना ये है कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो घर है जहां पे एक फैमिली रहती थी। एक 44 वर्षीय व्यक्ति जिसका नाम मोइज बूटवाला है, उसके 2 बच्चे जो थे, एक 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची जो दोनों आंखों से नाबीना थी और एक 8 वर्षीय लड़का जिसके ऊपर ये सौतेला पिता उन लोगों के ऊपर अत्याचार करता था, उनको तरह तरह से टॉर्चर करता था। हद तो ये हो गई कि उस नाबालिग 6 वर्षीय बच्ची को अपनी हवस का शिकार भी बनाता था। और ये मामला तब उजागर हुआ जब यहाँ की कुछ पड़ोसी जो महिलाएं थी, जब उनको ये मालूम पड़ा कि ये सौतेला जो पिता है उस बच्ची के साथ और उस लड़के के साथ अत्याचार करता है, हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है, तो उन्होंने इसकी शिकायत जो है मुमरा पुलिस स्टेशन में की और मुमरा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उस व्यक्ति को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया है। यही वो घर है जहाँ पे वो फैमिली रहती थी और जिन पड़ोसी ने इस मामले को उजागर किया था वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। आप क्या नाम है आपका और आप क्या बताना चाहेंगे इस पूरे घटना के बारे में? मेरा नाम सायरा है। जैसे कि बहुत टाइम से यानी बाहर ऐसी बात चल रही थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है बोल के, बाजू में ही रहती हूँ मैं, एक ही दीवार का फासला है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पे ऐसा कांड हो रहा है। अच्छा। लेकिन जब बाहर से सुनी हो तो तब से यानी बेचैनी मची थी। जैसा मौका मिला बच्ची को जाके अंदर पूछी मैंने, क्या है बेटा, ऐसा ऐसा क्या है, तेरे को कौन मारा, दर्द होता है? तो बच्ची बोली हाँ ऐसा ऐसा दर्द होता है, डेढ़ा मारते हैं, चटका देते हैं, ऐसा वैसा। ये कब की बात है, कब पता चला आपको? आज नहीं बोल के 10-15 दिन से चर्चा चल रही थी। अभी हम लोग को मालूम हो के 4 दिन हो गया। तो जब बच्ची से आपने पूछा तो बच्ची ने क्या बताया आपको? बच्ची वही बोली जैसे बाप मारता है उसको चटका देता है, ऐसा ऐसा करता है, गलत करता है उसके साथ। सब हाथ लगा के बच्ची ने सब बताई। तो फिर नहीं चाह के भी यकीन करना पड़ा। अच्छा। ऐसा एक दिल बोला कि अगर ऐसा कुछ शॉट रहेगा तो बच्ची जगह पे खत्म भी हो सकती है, ऐसा नहीं होगा। बोलने वाले लोग ये भी बोले कि अगर ये सब मामले में पड़ेगा तो फंसेंगे। अब फंसो या कुछ भी हो जाए, लेकिन जब बच्ची बोल रही है तो दिल मानने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है, हो रहा है, जरूरी नहीं है अपन जैसा सोचते वैसा ही हो, उससे अलग भी हो सकता है। और ये लोग को पहले से ये लोग को मालूम था। फिर ये लोग ने जैसा बताया वैसा फिर हम लोग दोनों ने, मैंने इनको बताया, ये आगे के रूम में रहते, तो हम लोग दोनों ने एक दूसरे को शेयर किए। तो फिर हम लोग दोनों ने एक फैसला किया कि जो नहीं आते अपने साथ में वांदा ने आप उन्हीं कुछ करते। आप मेरा आपसे सवाल है कि ये जो मोइज बूट वाला है जिसने ये घटिया हरकत की है, तो क्या ये लोग वो भाड़े पे रहता था यहाँ पे, और अगर रहता था तो कितने दिन से ये रहता था? यहाँ पे आके तो उसको 6 महीना हुआ। हाँ। और 6 महीने से हम लोग उसको जानते हैं। इससे पहले वो लोग उधर पीछे चाली में रहते थे, वहाँ पे भी लोग ने 6-7 महीने का किराया नहीं दिए थे बोल के, और रूम वाले ने लोग को खाली कराया था। अच्छा। फिर लोग ने लोग को यहाँ पे रूम दिलाए। फिर यहाँ पे लोग ने 2-3 महीना रहे, तो यहाँ पे भी लोग ने किराया नहीं दिए, तो रूम वाली ने भी लोग को रूम खाली कराई। तो फिर वो लोग ये रूम में आए, और ये रूम में आने के बाद 20-25 दिन मिला, ज्यादा दिन नहीं हुआ। अच्छा, क्या काम करता था वो? कुछ काम नहीं करता था। यहाँ पे जब से आयला 6 महीने से हम लोग देख ही रहे, घर ही में बैठा काम करती है, वो घर में बैठा रहता है। औरत भी अभी 10 दिन हो गया जो अभी काम पे लगी है। अच्छा। और उनके रूम मालिक ने उनको कॉलेज में काम पे लगवाया। अच्छा। कि उनकी ऐसी कंडीशन, यहाँ तक उनको स्टोव तक नहीं था खाना बनाने के लिए। रूम मालिक अच्छा है, रूम मालिक तो ऐसे के भरोसे पे बच्चे की परवरिश कैसी होगी? दिया करा था वो सब। बच्चे का अंडा होने का ये रख के भीख मांग के लाके इधर उधर से खा लेते थे, मजा मारते थे, बस हो जाता था। बच्चे एक उनकी लॉटरी के टिकट है, समझ लो। 6 साल की दोनों काम हो रहा था उससे, और कुछ नहीं। बस बच्ची पे बहुत जुल्म हुआ, अब नहीं होना चाहिए बस। तो जब आप लोगों को मतलब ये बात मालूम पड़ी तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? मैंने इनको बोली, फिर इन्हें फोन किए, इनसे पूछो बता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिरोजा है। फिरोजा है, मैं भी यहाँ पर ही रहती हूँ गली में। मेरे को जब इसने ये बात बताई तो मैं बोली पहले बच्ची को बुला के पूछ लो कि क्या क्या मामला है ये सब। तो इसने बच्ची को अपने घर में बुलाई और बच्ची को हम लोग ने सब देखे, उसको कहाँ कहाँ टॉर्चर किया हुआ था वो सब देखे। हम लोग ने उसके पूरे बदन पे चटके दिए हुए थे, और प्लस उसको हम लोग ने सब पूछे कि कहाँ कहाँ दुखता है। तो बच्ची ने जा हम लोग हाथ लगाए, बच्ची खुद ही बताई हाँ यहाँ सब मेरे को दर्द होता है। ये दर्द कौन दिया? तो बताई कि मेरे डैडी दिए। तो जब हम लोग ने क्या करे, यहाँ से मैंने जोया मैडम को फ़ोन लगाई। जोया मैडम ने तुरंत शमीम भाई है ना, शमीम भाई को फ़ोन लगा के शमीम भाई फिर पुलिस चौकी में पहुँचे, वहाँ हम लोगों को बुलाई। यहाँ से हम लोग 5-6 लेडीज़ पुलिस चौकी पहुँचे मुमरा। वहाँ के पुलिस वालों को सब बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है हमारे पड़ोस में, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिए।
प्लस क्या उसे मतलब भी बहुत सपोर्ट था और शमीम भाई ने भी बहुत सपोर्ट करे, जोया मैडम का भी सपोर्ट था। इन लोगों ने हम लोग को थोड़ी हिम्मत दी, जब जाके ये काम पूरा सक्सेस हो गया। बच्ची ने सब कबूल करी, आदमी ने भी सब कबूल किया कि 6 महीने से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो मतलब अभी क्या पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया? हाँ जी, गिरफ्तार करा, पूरी तरह से कार्रवाई चालू है। हाँ, उसके ऊपर केस बनेंगी, तगड़ी केस बनेगी। आप क्या कहना चाहेंगे, आपके परिसर में ये जो शर्मनाक घटना हुई उस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा नाम विद्या है। क्योंकि आए दिन देश हो या हमारा मुमरा हो या आसपास के इलाके हो, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आते रहती है, तो इसको लेके आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा घटना हो गया, बाजू वाली बोली थी मेरे को, बाजू वाले बोल के भी ऐसा ये रेप हो रहा है, देख रही बाजू वाली मेरे को बोली। बाद में मैं आके इधर देखी, मैंने देखने के बाद इन लोगों को बोली मैंने, हाँ वो ऐसा होने के बाद में वो बच्ची को देखने के बाद वो बच्ची को बाहर लेके आके उसको पूरा चेकअप करे, देखे हम, देख के बाद जूली है ऊपर है वो देखी, पूरा देखने के बाद हम उसको बोले, वो चुपचाप बैठा का बाप चुपचाप बैठा था, फिर भी वो कुछ भी नहीं बोली बाजू वाली। मेरे को पता नहीं, मेरे को मालूम नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। बच्ची आंखों से अंधी है, प्लस हम लोग ये सब देख के अंधे नहीं बन सकते थे। देखने वाले हम लोग बहुत बड़े गुनहगार होते थे, अगर ये सब देख के भी हम लोग अंधे बनते तो बहुत बड़े गुनहगार होते। हम लोगों ने इस बात का एक्शन, सब मालूम है, ये लोग को ना सब मालूम है, मालूम होते हुए भी लोग ने इतने दिन से कुछ नहीं बोले। और क्या कह रहे, सुमड़ी में लोग को रूम खाली करवा रहे थे। जब मालूम पड़ा कि लोग को 3 दिन में रूम खाली करा रहे, इसके लिए फिर हम लोग ने ज्यादा घाई करे। कल तो एकदम ही ज्यादा बेचैनी थी कि जैसे कि कुछ ऐसा अपने साथ हो रहा है, ऐसा एहसास हो रहा था। इसके लिए कल हम लोग ने घाई करके ये काम करके मालिक ने, घर मालिक को सब मालूम था, इसके लिए रूम खाली करा रहे थे उसको। हम लोग नहीं चाहते थे कि कल मतलब कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही चाहिए। आप ये जो घटना हुई है आपकी चौल के अंदर, तो मेरा आपसे सवाल है कि इस घटना को लेके जो बच्ची की जो माँ है उसका क्या कहना है, उसका क्या मतलब रवैया है इस घटना को लेके? अरे अभी वो क्या है ना, वो डर गई है, बस अपने बचाव के लिए अभी ये कर रही है। अभी पुलिस वाले लोग ने उनको बोले कि तू कंप्लेंट करेगी क्या, तो बोली हाँ। इससे पहले अगर तेरी औलाद है, तू घर में रहती है, तेरे को इतना तो मालूम होना चाहिए, तू भी एक औरत जाते, हाँ छोटी से बड़ी तू भी हुई, तेरे को इतना एहसास नहीं है कि मेरी बच्ची की हालत क्या हुई है, उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। बच्ची वो जगह हाथ दबा के ऐसा बैठती है, उसको तकलीफ होती होंगी तभी तो, हाँ तू माँ रहने का भी क्या मतलब है तेरा? जाहिर सी बात है, तेरे को सब मालूम है और मालूम ही है उसको। आजू बाजू वाले लोग ने बोले भी उसको कि ऐसी ऐसी बात है, हमको तो मालूम भी नहीं, हाँ मालूम भी नहीं कि उसको मालूम है बोल के, लेकिन बाहर से ही मालूम पड़ा कि ऐसी बात उसको मालूम है। रहने के बावजूद भी औरत चुप बैठी। मैं तो बोलती ऐसी माँ को भी नहीं रहने का अधिकार है, ये ऐसी माँ भी नहीं मांगती है। अच्छा, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं तो मतलब जो करीब करीब के लोग होते हैं, जो पड़ोसी भी होते हैं, वो मतलब उसको नजरअंदाज कर देते हैं डर और बदनामी के डर से। तो क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह के मामले होते हैं, क्या लोगों को खुल के सामने आना चाहिए? डरते हैं ना, कहीं के लिए डरते? खाते हैं किसका? कोई खिलाता है तुमको? हाँ लोगों को सामने आना चाहिए, हिम्मत करना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है बुजदिल आज उसके बच्चे के साथ, कल अपनी बच्ची के साथ भी हो सकता है। घर में भी ये घटना देख के चुप नहीं बैठना चाहिए, जरूरी नहीं है। हिम्मत थोड़ी बहुत तो करना चाहिए। मतलब इसका ऐसी घटना हुआ कड़ा विरोध करना चाहिए और खुल के सामने आना चाहिए, सामने आना चाहिए। अच्छा, मेरा आखिर में आप सभी लोगों से एक सवाल है कि मतलब ये जो घटना हुई है और जो आरोपी को जो पकड़ा भी गया, तो आप क्या पुलिस प्रशासन से और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे दोषियों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जिंदगी भर बाहर का मुंह ना देखे, बस अंदर ही उसको सड़ने दो। क्या एक बार तो पब्लिक के हाथ में वही अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, बस रखना नहीं चाहिए कि खुद के औलाद को किया उसने। हमारे भी बच्चे हैं ना भाई, हमारे भी बच्चे लोग को कुछ करेंगे ना, उसको रहना ही नहीं चाहिए, और उसको छुड़ाना नहीं चाहिए। बाहर रहते लोग को फांसी हो जाना चाहिए वैसे बच्चे लोग को। 6 साल की बच्ची किसको बोलते हैं? बच्चे लोग को क्या करेंगे? उसको रखना ही नहीं चाहिए ऐसे बस। देखो इतने बच्चे, हाँ जिसको मालूम है ना उसको पहले अंदर घसीटो। तो देखा दोस्तों कि किस तरीके से मतलब यहाँ के परिसर के लोगों में बच्ची जो है वो सही जगह पे जाना चाहिए। बच्ची के लिए लड़ाई है ये, माँ के पास भी नहीं जाना। हाँ माँ के पास भी नहीं, कोई रिश्तेदार के पास भी नहीं। अगर सरकार से नहीं होती है उसके लिए तो हमारे भरोसे पे छोड़ दो, हम देखेंगे क्या करना है। लेकिन बच्ची का अच्छा होना चाहिए, बस बच्ची के लिए लड़ाई है, बच्ची के लिए हम लोग ने किए ले बस। बाकी और हम अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, हमारी वाहवाही करने के लिए नहीं किए ले, और हमको चाहिए भी नहीं।
लेकिन बस खुदा के वास्ते विनती करते हैं कि बस बच्ची का अच्छा हो। करी तो मैं वो बच्ची को मार डालेंगी, वो हमारे को भरोसा नहीं उस पे। हाँ, मार डालेंगी वो औरत। वो अपनी शौक पूरा कर रही, बच्ची का कुछ नहीं देख रही, बच्चे का भी नहीं देख रही, बच्ची का भी नहीं देख रही। वो आपको मालूम होने के बाद सुमड़ी में रूम खाली करा रहे पीछे के पीछे, उन लोग के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कानूनी तौर पे चलता है वैसा ही गलत हो गया है। हो। जरूरी नहीं कि ये हो, लेकिन जब तक ये एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये ऐसे पीछे के पीछे होते रहेगा। हर कोई ऐसा पीछे कांड करेगा, सुमड़ी में निकलते चला जाएगा। ऐसा कब तक चलेगा? हाँ, तो देखा दोस्तों कि किस तरीके से मतलब यहाँ के परिसर के लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है। ये लोग काफ़ी क्रोधित नजर आ रहे और इन सभी लोगों का कहना है कि मतलब उस पिता को, उस सौतेले पिता को मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिसने ये वैसी काम किया है उसको, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इन लोगों का ये भी कहना है कि इस तरीके की जो समाज के अंदर जो घटनाएं होती है, खासकर जो बलात्कार की, और चाहे वो छोटी बच्ची हो या महिला हो, तो इसका समाज को बड़े पैमाने पर ऐसी घटनाओं का विरोध करना चाहिए और खुलकर सामने आना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो बच्ची की जो माँ है वो, उसका जो रवैया है इसको लेके मतलब सही नहीं है। इन सभी लोगों का ये कहना है कि बच्ची को माँ के हवाले नहीं करना चाहिए, बच्ची को मतलब किसी अच्छी जगह पे, सुरक्षित जगह पे रखना चाहिए। और नहीं हो सकता अगर ऐसा तो हमें दे दो, हम उस बच्ची की देखभाल करेंगे, ऐसा यहाँ के पड़ोसियों का कहना है। कुल मिला के इस घटना ने, शर्मसार कर देने वाली घटना ने पूरे शहर के अंदर एक सनसनी फैला के रख दी है। यहाँ लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। अब देखना ये है कि पुलिस प्रशासन कितनी कड़ी कार्रवाई उस सौतेले पिता के ऊपर करती है, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।